हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस क्लास में हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो 2022 के इकोनॉमिक्स के एग्जाम में पूछे गए थे। सो मुझे बहुत सारे लर्नर्स के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि जो मैथमेटिकल के इस बार क्वेश्चंस आए थे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम में, जैसे रैंक वाले, इंटीग्रेशन वाले, वो एक बार करवा दीजिए क्योंकि इस बार एक दो क्वेश्चंस मैथ्स के काफ़ी कम्प्लेक्स आए थे। सो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अपना पेन पेपर साथ में निकाल लीजिएगा ताकि आप साइमल्टेनियसली चीज़ों को सॉल्व करते रहें। और जो भी बच्चे अगले नेट इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है जी। सो अगर आप न्यू हैं तो बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिया टेलीग्राम का लिंक फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि उसे फॉलो करने से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी सभी क्लासेस की एक्सेस आपको मिल सकती है। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हम ये करेंगे इंटीग्रेट। इसको आपको इंटीग्रेट करना था। ठीक है। सो ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन थोड़ा कम्प्लेक्स लगा बिकॉज ये मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आया है तो इकोनॉमिक्स के पेपर में। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये इंटीग्रेशन है तो इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप इसको डिवाइड कर लीजिए। देखिए मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, दैट इज़ एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2। अब ये देखिए डिवाइड कैसे होगा, x प्लस 2, मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं x प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये वाला डिवीज़न मेथड जो है ना, आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। मुझे याद है 9th 10th क्लास की बुक में ये डिवीज़न मेथड हमने किया। इंटीग्रेशन नहीं की हुई, ये डिवीज़न मेथड किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा आपका और यहाँ पे आपका -2x आ जाएगा क्योंकि आपको पता ना साइन चेंज हो जाते हैं अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ तो -2x। अब मुझे यहाँ पे -2x चाहिए तो x प्लस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि नीचे मेरा -2x आए। मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरा नीचे -2x आ जाएगा और यहाँ पे -4। तो आई कैन राइट हेयर -2 एंड देन आई कैन राइट हेयर -2x -4। ठीक है, मैंने प्लस लगाया, साइन चेंज करके इनकी कटिंग हो गई, यहाँ पे भी प्लस साइन हो गया तो ये आ गया मेरा +4। ठीक है, ये हो गया आपका डिवाइड। अब इसके बाद मुझे क्या करना होता है, देखिए जो मेरा क्यूटेंट आया है दैट इज़ x - 2, ये मैं यहाँ पे लिखूँगी, प्लस जो मेरा रिमाइंडर आया है दैट इज़ 4 और जो मेरा जिससे मैंने डिवाइड किया x प्लस 2। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना तो सबको आता ही है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन हम ऐसे ही बनाते होते हैं ना, जो क्यूटेंट है और ये मेरा रिमाइंडर है और ये मैंने जिससे डिवाइड किया, ऐसे ही बनाते हैं ना मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी मिक्स्ड फ्रैक्शन को ना तो मेरा ये आ जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते होते हैं, x प्लस 2 को x - 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, है ना, और प्लस कर देना 4 और डिवाइड में आ जाना x प्लस 2। याद है ना, ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा तोड़ लूँ तो मेरा ये x प्लस 2 आपस में कट जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा ना x - 2 + 4 ओवर x प्लस 2, यही बच जाएगा ना, ये जो लिखा हुआ मैंने इसको सॉल्व करके। ठीक है, मैंने ये इतनी डिटेल में इसलिए समझाया जो बच्चे नए हैं, जिनको ये मैथमेटिक्स के रूल्स नहीं पता। ठीक है, अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस डिवीज़न का। ठीक है, सो अब इसकी इंटीग्रेशन आपको कर लेनी है यहाँ पे। ठीक है, आई हैव टू इंटीग्रेट दिस पोर्शन ओनली। इसकी इंटीग्रेशन इजी है अब करनी। इसकी इंटीग्रेशन अगर मैं करती हूँ दैट इज़ इंटीग्रेट x - 2 + 4 ओवर x प्लस 2, इट इज़ dx। इसकी इंटीग्रेशन की मैंने। ठीक है, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x स्क्वायर ओवर 2, -2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, -2x। और देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, कांस्टेंट 4 का 4 आ जाएगा और 1 ओवर x की इंटीग्रेशन होती है log x, है ना। अगर मुझे 1 ओवर x की इंटीग्रेशन करनी है तो इट वुड बी log x। इसी तरह अगर 1 ओवर x प्लस 2 की इंटीग्रेशन करनी है तो इट विल बी log x प्लस 2। और आपको पता है इंटीग्रेशन के रूल में हमें कांस्टेंट ज़रूर ऐड करते होते हैं। सो दिस इज़ माय आंसर, x स्क्वायर ओवर 2 -2x + 4 log x प्लस 2 + c।
ये कांस्टेंट टर्म इसमें ज़रूर ऐड होती है इंटीग्रेशन में। क्यों होती है इसके पीछे का भी एक लॉजिक है, आई विल टेल यू। तो आई थिंक समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, एक बार दोबारा से देख लीजिए फटाफट से। पहले स्टेप्स बता देती हूँ। मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इनको इस फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट में लिख के, जो फॉर्मेट हम अक्सर ही यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्यूटेंट, देन ये जो रिमाइंडर और जिससे मैंने डिवाइड किया इसमें लिखकर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, तो उससे मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये आया था एग्जाम में। तो इसमें ना आपको आर दे रखा है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट भी दे रखा है। आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वो फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम आउटपुट फाइंड करना है, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट आपको ये लीजिए। तेरा आंसर आ गया आपका बी वाला। ठीक है, 13 इज़ योर आंसर। तो क्या किया इसमें मैंने, जो टोटल रेवेन्यू है मेरे पास R इज इक्वल टू 30 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, इसकी डेरिवेशन देखिए, क्यू निकालना है, इक्विलिब्रियम क्यू निकालना है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, MR इज इक्वल टू MC। दिस इज योर इक्विलिब्रियम ना। तो मैंने MR निकाला, इसकी डेरिवेशन करके इट वुड बी 30 माइनस 2 क्यू। MC निकाला, उसकी डेरिवेशन करके इट वुड बी 4। ठीक है, बस फिर इसको मैंने सॉल्व कर दिया और सॉल्व करके मैंने क्यू की वैल्यू निकाली, इट इज़ 13। इतना सिंपल ये क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन हम ये वाला करेंगे। लेट्स डू डैट क्वेश्चन। देखिए, हरी स्कोर इन द स्टैटिस्टिक्स इन द फर्स्ट ईयर इज 76। यहाँ पे एक फार्मूला लगा है, एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फार्मूला रहता है। सो इसमें आपको हरी की स्कोर जो है वो 76 पुट करनी है और एवरेज आपको 68 दे रखी है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 5 दे रखा है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8/5। 8/5 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये मेरा आ जाता है 1.6। तो बी आंसर आपका सही है। बस इतना इजी था, यहाँ पे जस्ट ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए था। क्वेश्चन वाज सिंपल, क्वेश्चन वाज इजी। ये क्वेश्चन एक आया था जी एग्जाम में, द फिटेड रिग्रेशन इक्वेशन इज गिवन बाय, रिग्रेशन इक्वेशन दी गई है। सो रेसिडुअल क्या होता है, वट इज, देखिए एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस म्यू। दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज योर इंटरसेप्ट, दिस इज योर स्लोप। लिख दूं क्या, इंटरसेप्ट, दिस इज योर स्लोप टर्म, दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको आप एक्सिजिनस वेरिएबल भी बोलते हो, एक्सिजिनस वेरिएबल या एक्सप्लानेटरी वेरिएबल भी बोलते हो। y को आप इंडिगनस वेरिएबल भी बोलते हो। ठीक है, एंड u को आप डिस्टर्बेंस टर्म बोलते हो, एरर टर्म बोलते हो या रेसिडुअल भी बोलते हो। तो ये नाम याद रख लेना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सब कुछ उसने दिया हुआ है, y इज इक्वल टू माइनस एस मुझे पुट करना है। तो ये इक्वेशन है आपकी, इसको मैं इस ढंग से लिख लेती हूँ, y दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज x प्लस म्यू, दिस इज योर इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू भी दे रखी है और y की दे रखी है 60 और x की दे रखी है 40 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिडुअल। इतना इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 24 प्लस म्यू। तो ये आ गया आपका 70 माइनस 24 इज इक्वल टू म्यू। तो कितना आंसर आ गया, 46 इज योर आंसर। ठीक है, 46 इज योर आंसर। फाइन, आ गया समझ में सभी को। चलो हाँ, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका रह गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रैंक वाला। तो मैंने आपको एक स्पेशल क्लास में शायद कहा था कि ये जो रैंक वाला क्वेश्चन है इसको आप इक्लन फॉर्म में करेंगे।
ठीक है, तो इसको मुझे पहले इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फर्स्टली आई विल राइट द क्वेश्चन हियर. Here is my pen. A is equal to 6 minus 10, 5, 3, 2, 2 and 5, 8, 3. सो फर्स्टली इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेरा मकसद है, मुझे ऊपर वाली फर्स्ट रो को, टारगेट क्या है मेरा, इसमें इसको मुझे 1 के इक्वल करना है. जितना अगर मैं इसको 1 के इक्वल कर लूँगी सो इट विल बिकम सिंपल फॉर मी. इसको ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह करनी है, इधर उधर मतलब थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको. चीज़ें सिर्फ दिमाग वाली हैं, यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना, जस्ट दिमाग से काम लेना है. इसको मुझे 1 के इक्वल करना है इस वाली को, और इन दो को मुझे 0 बनाने की. इसमें ना ये जो एक ट्रायंगल है ना, दिस ट्रायंगल, ये जो आप देख रहे हो, इसके एलिमेंट्स को मुझे 0 करना है. दिस इज़ माई टारगेट टू कन्वर्ट इट इनटू इक्लोन फॉर्म. ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पहले फर्स्ट वाली रो से. अब ध्यान से एक चीज़ को समझिए, अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बनाऊँ दैट इज़ R1 इज़ इक्वल टू R1 माइनस R3, ये इक्वेशन बनाऊँ तो क्या होगा. R1 में मेरा है 6 माइनस R3 में मेरा है 5, तो क्या ये 1 बन जाएगा? बन जाएगा जी. फाइन, ठीक है. अब दूसरे एलिमेंट पर सेम इक्वेशन लगाऊंगी दैट इज़ 3 माइनस 2, तो ये भी मेरा 1 के इक्वल बन जाएगा. यस, बन जाएगा. अब तीसरे एलिमेंट पे लगाऊंगी 5 माइनस 3, चलो ये 2 रह गया, कोई बात नहीं, 2 मेरे 1 आ गए. ठीक है, समझ आई पहली इक्वेशन सबको. फाइन. अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सेकंड वाली पे आना है. उससे पहले मैं यहाँ पे सारी ये मैट्रिक्स लिख देती हूँ. 1 1 2 माइनस 10 5 2 2 8 3, ये बन गई मेरी. ठीक है, अब मेरा टारगेट क्या था, इसको 0 बनाना है, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था इस ट्रायंगल को 0 बनाना है. तो -10 को मुझे यहाँ पे 0 बनाना है. तो -10 को 0 बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक फंडा लगा सकती हूँ दैट इज़ R2 इज़ इक्वल टू R2 प्लस 10 देन R1. देखिए इससे ये हो रहा है R2 प्लस 10 R1. ठीक है, तो R2 मेरा क्या है, -10 प्लस 10 और R1 1, तो ये मेरा बन गया 0. मेरा टारगेट पूरा हो गया. अब बाकी को भी मुझे करना पड़ेगा फिर, है ना. दैट मीन्स ये आ जाएगा 2 प्लस 10 और R1 1 नहीं है, दैट इज़ 12. और तीसरा क्या आया मेरा, 8 प्लस 10 और 2, दिस इज़ 28. ये लो, ये बन गई आपकी मैट्रिक्स अभी. दैट इज़ 1 1 2 0 12 28 एंड 5 2 3, ये बन गई. ठीक है, अब अगला टारगेट लास्ट वाली रो की तरफ आकर इसको 0 बनाना है, लास्ट वाली रो. तो देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ समझिए, लास्ट वाली रो मेरी 0 बन सकती है, बट यहाँ पे एक कैलकुलेशन है जो बड़ी इजीली हो सकती है. यहाँ पे आपको 12 और 28 दिख रहा है, जो बड़े नंबर्स हैं, थोड़े बड़े नंबर्स हैं. तो अगर मैं इसको छोटे नंबर्स बना लूँ तो आई थिंक मेरी कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा इजी बन सकती है. इसको मैं इरेज कर रही हूँ एज्यूमिंग दैट कि आप सबने ये नोट डाउन कर लिया है. ठीक है, जी हाँ. तो इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 12 एंड 28 को अगर मैं सेकंड रो को 4 से डिवाइड कर लूँ, सेकंड रो को 4 से डिवाइड कर लूँ, यानी कि सेकंड रो को 4 से डिवाइड कर लूँ, तो 0/4 तो 0 आ जाएगा, 12/4 तो 3 आ जाएगा, एंड 28/4 आ जाएगा 7. तो ये अब मेरी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 5 1 3 2 2 7 3, ये आ जाएगी. ठीक है, सबसे लास्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, लास्ट वाली रो को 0 बनाने के लिए इट शुड बी R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2. एक मिनट, लास्ट वाली रो में कुछ गड़बड़ हो गई.
अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ पे इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। पहले हम थर्ड रो की तरफ आते हैं, फिर इसकी तरफ चलते हैं। पहले हम थर्ड रो की तरफ आते हैं, तो थर्ड रो को कोशिश करते हैं ज़ीरो बनाने की, फिर हम सेकंड रो की तरफ आएंगे। थर्ड रो को अगर मैं ज़ीरो बनाने की कोशिश करूं तो मैं ये इक्वेशन लगा सकती हूँ, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 5R1, यानी कि 5 माइनस 5 1 ज़ीरो बन गया। इसी तरह 2 माइनस 5 1 माइनस 3 आ गया। 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 10 माइनस 7 आ गया। तो ये मेरा बन गया 1 0 0 1 12 माइनस 3 2 माइनस 3, दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगी, टेंशन मत लेना। दिस इज़ 28 सॉरी, देन माइनस 7, ये आ गया। अब इसमें क्या, ये एलिमेंट तो मेरा ज़ीरो बना ही नहीं, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये ट्रायंगल को ज़ीरो करना है। अब ये एलिमेंट मेरा ज़ीरो बना नहीं, तो इस एलिमेंट को ज़ीरो बनाने के लिए यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका है कि आप ना इसको डिवाइड कर लो 4 से। यानी कि अगर रो 2 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 0/4 आ जाएगा 0, 12/4 कितना आ जाएगा 3, एंड 28/4 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब ये सिंपली हो जाएगा 1 0 0 1 दैट इज़ 3, दैट इज़ 7 2 माइनस 3 एंड माइनस 7, ये है ना। तो अब मैं क्या प्लस कर दूंगी, रो 3 प्लस रो 2, तो मेरे नीचे वाले तीनों ज़ीरो बन जाएंगे, नीचे वाले तीनों ज़ीरो बन जाएंगे, है ना। क्या लगाऊंगी मैं यहाँ पे, दैट इज़ रो 3 प्लस रो 2, यानी कि यहाँ लिख रही हूँ 1 0 0 1 माइनस 3 प्लस 3 ज़ीरो हो जाएंगे, यहाँ पे तो 3 है सॉरी, 2 7, देन माइनस 7 प्लस 7 भी ज़ीरो हो जाएंगे। ये देखिए, ये बन गई मेरी इक्लोन फॉर्म, दिस इज़ माई इक्लोन फॉर्म। अब इसमें आप चीज़ देखिए, नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं, 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, तो इसका रैंक मेरा 2 आ गया। ये मैंने आपको बड़ी ही ज़्यादा डिटेल में समझाया कि रैंक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक बार दोबारा से फटाफट से करवा दूँगी, आई थिंक सबको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया तो एक बार दोबारा से प्लीज़ देखिएगा लेक्चर को। चलो, सो नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार फटाफट से दोबारा आप छोटा छोटा लिखूँगी, क्योंकि एक बार आपको बड़ा बड़ा लिख के समझा दिया। दैट इज़ 6 माइनस 10 5 3 2 2 एंड 5 8 3, ये है। इक्लोन फॉर्म के अनुसार मुझे फर्स्ट रो के ज़्यादातर एलिमेंट जितने बन सके उनको 1 के इक्वल करना है, और इस ट्रायंगल को कम से कम, इस ट्रायंगल वाले पार्ट को मुझे 0 के इक्वल करना है। तो पहले फर्स्ट वाले का मेरा टारगेट है, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लगाती हूँ R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R3, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ 6 माइनस 5 1 3 माइनस 2 1 एंड 5 माइनस 3 2, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 1 2, बाकी सभी वैसे के वैसे रहे। अब मेरा टारगेट है सेकंड रो, इसको ज़ीरो बनाना है मुझे। तो सेकंड रो को ज़ीरो बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ R2 प्लस 10 R1। तो देखें, दिस इज़ माइनस 10 प्लस 10 1, ज़ीरो आ गया। देन 2 प्लस 10 12 आ गया। देन 8 प्लस दिस इज़ 28 आ गया। यानी कि यहाँ आ गया मेरा 0 12 28 5 2 3, ठीक है। इसके आगे अब तीसरी रो की तरफ आइए, इसको ज़ीरो बनाना है। सो इट वुड बी रो 3 को मुझे ज़ीरो बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगी, सिंपली देखिए, 5 को रो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि इट विल बिकम 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 5 माइनस 3 एंड 3 माइनस 5 2, दैट इज़ माइनस 7, यही आएगा, ठीक है। 1 1 2 0 12 28 0 माइनस 3 एंड माइनस 7, ये आ गया, ठीक जी। टारगेट क्या था, लास्ट ज़ीरो के मैक्सिमम एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है, कम से कम 2 तो बनाओ, है ना। तो अभी बने नहीं है, यानी कि और ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी यहाँ पे सेकंड रो नज़र आ रही है ना,
अगर मैं सेकंड रो को सिंपली 4 से डिवाइड कर लूँ तो बड़ी इजीली मेरी थर्ड रो 0 बन जाएगी। कैसे, देखिए, रो टू डिवाइड बाई 4, यानी कि 0 डिवाइड बाई 4 0 आ गया, 12 डिवाइड बाई 4 3 आ गया, एंड 28 डिवाइड बाई 4 आ गया 7। तो बन गया 1 0 0 1 2, इट इज़ 3 7 -3 एंड -7। देखिए अब ये लास्ट रो आराम से 0 बन सकती है। कैसे, रो 3 माइनस रो 2 करके, -3 प्लस करके, सॉरी +3 0 आ गया। ठीक है, 0 वाला भी करके देख लो अगर करना है तो। 0 + 0 0 ही आ गया, -3 + 3 0 आ गया, -7 + 7 भी 0 आ गया, यानी कि मेरी लास्ट वाली रो बन गई 0। 1 3 0 2 7 0, ये आ गया आपका। दिस इज़ योर इक्लोन फॉर्म, दिस इज़ योर इक्लोन फॉर्म। अब इसमें नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, 2। ये लास्ट वाली तो 0 आ गई ना रो, नॉन ज़ीरो रोज है 2, सो योर रैंक इज़ 2, योर रैंक इज़ 2। ठीक है, दिस इज़ अ करेक्ट वे टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। होपफुली सबको समझ में आ गया। ठीक है जी, सो यही था आज की क्लास का मेन टारगेट, मैथमेटिकल स्टैट्स के क्वेश्चंस आपको करवाना। अच्छी लगी वीडियो, दूसरों के साथ भी प्लीज़ लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिखी गई है। पूरा कोर्स मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स का तो डिस्क्रिप्शन में लिखी गई व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिमर 10 मेरा कोड है अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के लिए, वहाँ पे आपको पूरा कोर्स डिटेल में मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और मेरी UGC नेट इकोनॉमिक्स की बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 5 बजे शाम को अनअकैडमी ऐप पे फ्री क्लासेस होती हैं। इन सभी फ्री क्लासेस का ज्वाइन करने के लिए आप जस्ट टेलीग्राम फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी क्लासेस के लिंक्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।